हर महीने की 5 तारीख को हर महीने की 5 तारीख को राइट टू रिकॉल वालों ने आपस में मिलकर एक नागरिक कर्तव्य दिवस बना रखा है इनफॉर्मली। हर महीने की 5 तारीख को तो हर महीने की 5 तारीख को शाम को 5 बजे उस शहर के राइट टू रिकॉल कानूनों को सपोर्ट करने वाले सभी लोग उस शहर के मुख्य पोस्ट ऑफिस पर जमा होते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जिसके पास जितना समय है वहां पर जमा होते हैं पोस्ट कार्ड डालने के लिए। या तो पोस्ट कार्ड डालने के लिए या जो बहुत सारे कानून प्रस्तावित कर रखे हैं राइट टू रिकॉल ग्रुप ने, उन कानूनों की अलग अलग बुकलेट्स है, उन बुकलेट्स के ऊपर स्टाम्प लगते हैं। तो उन बुकलेट्स को बुक पोस्ट करने के लिए या फिर पोस्ट कार्ड पोस्ट करने के लिए या दोनों पोस्ट करने के लिए। तो जो बुकलेट है उसमें तो सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, सारे कानूनों का नाम और धाराएं लिखी हुई हैं। जो पोस्ट कार्ड है उसका जो फ्रंट हिस्सा है वो पूरा खाली रहेगा और जो बैक हिस्सा है उसका जो राइट वाला पार्ट है उसमें लिखा रहेगा या तो मुख्यमंत्री कार्यालय का एड्रेस या प्रधानमंत्री कार्यालय का एड्रेस, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसमें अपना नाम और वोटर आईडी के साथ में जो मुख्य संदेश है वो बस इतना सा लिखा होगा कि मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी #जूरी कोट कानून छापें या #वोट वापसी कानून गैजेट में छापें या फिर #MRCM कानून गैजेट नोटिफिकेशन में छापें। यहां पर जो #MRCM कानून है ये बहुत खतरनाक चीज है, मुझे अभी समझ में आई ये बात, लेकिन इस पर मैं सेपरेटली बात करूंगा। हो सकता है इसी वीडियो में बात करूं और ज्यादा लंबी बात होगी तो सेपरेटली पोस्ट करूंगा इसी वीडियो के बाद में। तो पॉइंट ये है कि हर महीने की 5 तारीख को शाम को 5 बजे ये चिट्ठियां देश के अलग अलग कोनों से जानी चाहिए शाम को 5 बजे। और गैदरिंग का जो मुख्य कारण है वो ये है कि एक दूसरे के साथ थोड़ी जान पहचान हो जाए, नेटवर्किंग हो जाए, हाय हेलो हो जाए। इसमें क्या है कि चिट्ठी भेजने का, वो बुकलेट भेजने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम ये आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उस चिट्ठी को पढ़ेगा और उसका हृदय पिघल जाएगा और वो उस कानून को छाप देगा अपनी इंसानियत की वजह से। नहीं, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य एक मास मूवमेंट खड़ा करना है, प्लीज अंडरस्टैंड, हल्ला खड़ा करना है, फिजिकली भी और ऑनलाइन के माध्यम से भी। तो जो इस मास मूवमेंट को प्रपोज करने वाले हैं, लीड करने वाले लोग नहीं बोल रहा हूं मैं, लीड तो ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हर महीने की 5 तारीख को 5 बजे आप वहां पर चिट्ठी डालने पहुंच जाइए तो ऑटोमेटिकली लीड हो रहा है, वहां पर कोई आह्वान करता नहीं है। लेकिन इसके जो प्रपोज करता है उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट्स के बाद में और काफी चिंतन के बाद में इस नतीजे पर वो पहुंचे हैं कि ये तरीका है मास मूवमेंट क्रिएट करने का। इसके अलावा कोई भी और तरीका होता, जैसे कि सोशल मीडिया पर अगर हम एक मास मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें तो पहली बात तो भारत का एक बहुत बड़ा वोटर वर्ग सोशल मीडिया से अपने आप को बेसिकली वाकिफ रखता नहीं है। तो सोशल मीडिया पर बेसिकली ये मूवमेंट चलाना उतना आसान नहीं है, और अगर फिजिकली चलाएं तो हर व्यक्ति व्यस्त है, और जो व्यस्त नहीं है उसके पास पैसे की कमी है। तो पोस्ट कार्ड जो आता है वो मात्र 50 पैसे का आता है, और जो बुकलेट आती है वो राइट टू रिकॉल वाले खुद के पैसे से, आई बिलीव सो, 2-3 रुपए का खर्चा उसमें करते हैं। तो बहुत ही कम खर्चा है, बहुत ही कम समय देना है, कोई इसमें आंदोलन नहीं चलाना है, कोई इसमें धरने नहीं देने हैं, कोई जुलूस नहीं निकालना है, कोई प्रदर्शन नहीं करना है। महीने में बस एक बार आकर वहां पर ये चिट्ठी डाल देनी, ये मिनिमम कार्य है, ये मिनिमम एक्टिविटी है एक्टिविस्ट के लिए। उसके अलावा तो बहुत कुछ कर सकता है एक एक्टिविस्ट, ऑल द वे टू स्टैंडिंग इन इलेक्शंस। तो जब ये चिट्ठी डाली जाती है तो उस चिट्ठी की जो फोटोग्राफ्स हैं और चिट्ठी पोस्ट करते हुए जो सेल्फीज वगैरह हैं, इनका एक अलग से फेसबुक पर एल्बम बनता है, और उसके अलावा उसकी फोटोकॉपी लेकर आप अपने रजिस्टर वगैरह में भी लगाते हैं। तो ये थोड़ी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी का पार्ट बन जाता है। बट इन सब का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि मास मूवमेंट खड़ी करना, हल्ला करना, दिखावा करना,
बिना किसी शांति भंग किए हुए। तो जब फेसबुक पर आप इस प्रकार से एल्बम क्रिएट करते हैं, उसको शेयर करते हैं, तो सोशल मीडिया पर बेसिकली एक मूवमेंट क्रिएट होता है, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ती है। और इस प्रकार से फोटो कॉपीज आप लेकर रखते हैं तो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, या अगर आप राइट टू रिकॉल मूवमेंट चला रहे हैं अपने शहर में तो अपने फेलो एक्टिविस्ट को दिखाने में बेसिकली उससे मदद मिलती है। अल्टीमेटली इसका उद्देश्य यही है कि एक मास मूवमेंट क्रिएट करना है। कोई शांति भंग नहीं होनी चाहिए, कि किसी से परमिशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लीडर होगा तो महीने में इस प्रकार की गैदरिंग अगर वो ऑर्गेनाइज करवा रहा है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, किसी प्रशासनिक अधिकारी से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा किसी के घर में मीटिंग हो रही है या किसी हॉल में मीटिंग हो रही है तो उस प्रकार की मीटिंग में खर्चा होगा। जिस आदमी की वो जगह है उस आदमी का उसके ऊपर कंट्रोल आएगा। तो राइट टू रिकॉल वाले एक्टिविस्ट नहीं चाहते कि इस प्रकार के मूवमेंट में किसी को भी कोई भी खर्चा करना पड़े, जानबूझकर अनावश्यक खर्चा करना पड़े। और ना ही वे ये चाहते हैं कि किसी एक आदमी के हाथ में कंट्रोल आए। स्विच नहीं आना चाहिए, केंद्रित आंदोलन नहीं होना चाहिए, ये विकेंद्रित आंदोलन होना चाहिए। इस पार्टी की स्थापना करने वाले, राइट टू रिकॉल पार्टी की स्थापना करने वाले मर जाएं या फिर 1925 में यह आइडिया प्रपोज करने वालों को फांसी हो जाए। 1925 में जिन्होंने ये आइडियाज प्रपोज किए, भारत में प्रपोज किए, अमेरिका में तो उसके भी 300 साल पहले प्रपोज्ड और एग्जीक्यूटेड आइडियाज आएंगे। तो उनको स्टार्ट करने वाले, प्रपोज करने वाले, मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले, चलाने वाले सब मर चुके। बट ये मूवमेंट चलता रहता है और आगे भी चलते रहना चाहिए। इसलिए बेसिकली इन एक्टिविटीज को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि लीडरलेस एक मास मूवमेंट क्रिएट करना है। क्योंकि धीरे धीरे शहर में जब राइट टू रिकॉल कानूनों को सपोर्ट करने वाले लोग बढ़ने लगेंगे तो हर महीने शाम को 5 बजे 5 तारीख को जब लोग वहां पे जमा होने लगेंगे और एक ही प्रकार की चिट्ठियां जब उस लेटर बॉक्स में गिरने लगेंगी तो उससे हल्ला क्रिएट होगा कि ये क्या है, ये चिट्ठी एक जैसी चिट्ठी, उस पर एक ही बात लिखी हुई है और इतने सारे लोग डालने आ रहे हैं। फिर हर एक शहर से, हर एक राज्य से पूरा टेम्पो भर के जब ये चिट्ठियां अलग अलग पोस्ट ऑफिस से जाते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचेंगी या मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचेंगी तो इन सब एक हल्ला क्रिएट होगा। सारे पोस्ट ऑफिस वाले इस बारे में बात करेंगे, पोस्ट मास्टर इस बारे में बात करेंगे, फिर वो लोग अपने रिश्तेदारों में या फिर अपने सोशल मीडिया के जरिए इस बारे में बात करेंगे और धीरे धीरे बेसिकली ये मूवमेंट एक वर्ड ऑफ माउथ के जरिए एक नेशनल मास मूवमेंट बनेगा। ये इंटेंशन है इसके पीछे। और इससे ज्यादा इफेक्टिव, इससे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम इफेक्टिव, एफर्ट इफेक्टिव अगर किसी के पास और कोई ऑल्टरनेटिव है तो फिर वो सुझाव दे।